Hi everyone, welcome back to my channel Legal Mantra by Anu. Today's our topic of discussion is whether a divorce can be taken before completion of 1 year of marriage or a person has to wait for completion of 1 year to file a petition of divorce. This is the question. कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई मैरिज अगर 10 नवंबर 2024 को होती है, वहाँ पर जो है पार्टीज के बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं है, there is no possibility of reunion or adjustment in that marriage. So क्या उन्हें 10 नवंबर 2025 तक वेट करना पड़ेगा, जबकि उनको पता है कि उनकी मैरिज सर्वाइव कर ही नहीं सकती किसी भी वे से. So whether they have to wait till 10th November of 2025 या फिर वो उससे पहले ही डिवोर्स की पेटिशन फाइल करके डिवोर्स ले सकते हैं. अब अगर हम बात करें जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, उसका जो सेक्शन 14 है वो बात करता है कि डिवोर्स की जो पेटिशन है वो 1 साल पूरा होने के बाद ही फाइल की जा सकती है. सेक्शन 14 को इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस था? मैरिज को प्रिजर्व करना. क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज पे अगर हो जाती थी तो देर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट इन दैट दोज मैरिजेस. बट अब क्या देखने में आता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिनको एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आप बोल सकते हो, जहाँ पर एक्सट्रीम हार्डशिप होती है कि जो मैरिज है वो सरवाइव कर ही नहीं सकती किसी ना किसी रीजन से. अब क्या उन केसेस में भी वो 1 साल वेट करें? सो अगर हम देखें जनरल रूल इज एज सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेज कि डाइवोर्स की जो पेटिशन है वो जैसे ही मैरिज के 1 साल कंप्लीट हुआ उसके बाद आप फाइल कर सकते हो. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अब एक्सेप्शंस की क्यों नीड हुई? क्योंकि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं मैरिजेस में जहाँ पर एज आई अर्लियर सेड कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन और एडजस्टमेंट, कंपेटिबिलिटी ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में. ठीक है. सेकंड, जो हमारी एक्सट्रीम हार्डशिप में क्या आ जाता है? क्रुएल्टी. क्रुएल्टी क्या है? वेदर इट कैन बी फिजिकल क्रुएल्टी और मेंटल क्रुएल्टी, दोनों काइंड की क्रुएल्टी इसमें इंक्लूडेड होती है. फिजिकल क्रुएल्टी क्या है? लाइक कोई हस्बैंड है, वो ड्रिंक करके आके अपनी वाइफ को डेली पीटता है, बुरे तरीके से बेल्ट से मारता है, बुरी तरह से मारता है. मेंटल क्रुएल्टी क्या हो जाती है कि कोई स्पाउज है, जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर रहा, उसको बता ही नहीं रहा कि रीजन क्या है कि वो उससे क्यों नहीं बात कर रहा. उन केसेस में क्या होता है कि दूसरा पार्टनर जो है वो मेंटली टॉर्चर हो जाता है. ये केसेस हो सकते हैं. या फिर एक्सट्रीम हार्डशिप की सिचुएशन, लाइक एक पार्टनर का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. अब ये जो केस होता है इसमें तो किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पार्टनर है आपका उसका ध्यान कहीं और है, वो कहीं और इन्वॉल्व है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? तो ये तो ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में तो एडजस्टमेंट पॉसिबल है ही नहीं, कंपैटिबिलिटी बन ही नहीं सकती. या फिर इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है. इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अच्छी तरह से क्लियर किया था कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन होता क्या है. उस केस में भी इरिट्रेबल ब्रेकडाउन का क्या मतलब हुआ? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ मैरिज. इरिट्रेबल ब्रेकडाउन कैसे हो गया? जैसे इसमें भी हम केस में कह सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ही एग्जाम्पल है. इन केसेस में क्या है कि डिवोर्स की पेटिशन 1 साल पूरा होने से पहले फाइल की जा सकती है इफ द कोर्ट परमिट्स सो. कंडीशन क्या है? अगर कोर्ट आपको ये परमिशन दे रहा है तो आप डाइवोर्स की पेटिशन को फाइल कर सकते हैं. सेकेंडली, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 142 को इन्वोक करके वो भी डिवोर्स ग्रांट कर सकता है. सो अगर हम देखें हमने क्या सीखा इस वीडियो में, देयर इज ए जनरल रूल. जनरल रूल क्या है कि सेक्शन 14 क्या कहता है? डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड, divorce petition can be filed after completion of 1 year of marriage, not before that. But exceptions are there.
what kind of exception? Which I told you कि जो एक्सट्रीम हार्डशिप की सिचुएशन आ गई, मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी आ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया, इन सारे केसेस में जहाँ पर एडजस्टमेंट है ही नहीं, देर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो मैरिज सर्वाइव करेगी, सो इट इज़ बेटर टू एंड दैट मैरिज एट द पॉइंट। उसके लिए 1 साल क्यों वेट करना? 1 साल वेट करना तो तब बनता है ना कि देर इज पॉसिबिलिटी कि एडजस्टमेंट हो जाए, पार्टीज एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंड करने लग जाए, उनके बीच में मैरिज प्रिजर्व हो जाए उन केसेस में। अब इस पे एक केस लॉ भी आया था, दैट वाज शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, यही सिचुएशंस बताई थी कि अगर एक्सट्रीम हार्डशिप है तो आर्टिकल 142 को इन्वॉल्व करके हम डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं, या कोर्ट जो है वो परमिशन दे सकता है डिवोर्स को 1 साल कंप्लीट होने से पहले देने की। So I hope in this video this issue is clear. I hope you like my videos. If it is so, then you can like, share,